Good morning, students. Today I am back with the third video of motivation, and in this video we will understand the need and importance of motivation. Last video के अंदर मैंने आपको बताया था कि motivation क्या होता है. Motivation is the method by which we encourage anyone to do the best work, and in this case मोटिवेशन की नीड क्यों होती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूं मोटिवेशन क्या होता है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था. अब इसकी एग्जैक्टली नीड क्यों होती है. बच्चों याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका कवर होता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन. 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पुटअप होता है. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको. यहाँ पे नीड और इंपॉर्टेंस का मतलब एक ही होता है, दोनों में यहाँ पे कोई फर्क नहीं होता है. सबसे पहले हम बात करता हूँ इसके फर्स्ट पॉइंट की, हेल्प्स इन द अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स. बच्चों हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गोल होते हैं. लाइक इस बार कंपनी का गोल है कि हमें हमारे टर्नओवर को बढ़ा के 10% हमें टर्नओवर हमारा और बढ़ाना है. इस साल हमें हमारी सेल इतने % बढ़ानी है. इस साल हमें हमारे प्रॉफिट्स इतने % बढ़ाना है. अब उन प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कंपनी को, फर्म को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. बच्चों काम कंपनी वही करेगी जो अब तक करती आ रही है, बट अगर वहां पर एम्प्लॉयज उसके मोटिवेटेड होंगे, अगर एम्प्लॉयज के अंदर फुल एंथुसियाज्म होगा, तो उसके बाद में गोल्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. याद रखिएगा, कंपनी के एम्प्लॉयज जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. यहाँ पर प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब ये होता है कि हर कंपनी के कुछ ना कुछ एम्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं. तो उन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज भी होते हैं. लेकिन एक तो ओनली एम्प्लॉयज हो, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हो, दोनों के अंदर फर्क होता है. अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो गोल्स को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, अपने एंटरप्रेन्योर को, अपने मालिक को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट, सेकंड वन इज इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. प्रेजेंट फिनोमिना के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब स्वैपिंग की. समझ रहे हैं आप लोग. जॉब स्वैपिंग का मतलब होता है या तो एंटरप्रेन्योर आपसे खुश नहीं है तो आपको निकाल देगा. अब उस केस में क्या होता है, उस केस में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर. अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को हम अच्छा रखना चाहते हैं देन जॉब रोटेशन को हमको रोकना पड़ेगा. और जॉब रोटेशन रुक सकता है केवल और केवल एक स्थिति में, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगा. उसके पीछे रीजन क्या होता है, अगर सपोज करिए कि मैं वैभव श्रीवास्तव मोटिवेटेड हूं तो मैं अपनी फील्ड में और अच्छा काम करूंगा. ठीक है, अब मोटिवेटेड होते कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर. फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर पर्सन मोटिवेटेड है तो वो अपनी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेगा, और अगर वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसके एम्प्लॉयर जितने भी होंगे वो सारे उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे. नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हर फर्म में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं. अब वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैं बात करता हूं मैन, मशीनरी, लैंड, लेबर, ये सारे रिसोर्सेज है. और इन दैट केस मोटिवेशन के केस के अंदर क्या होता है, अगर पर्सन्स मोटिवेटेड है तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. अगर पर्सन मोटिवेटेड है, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो यहाँ पर अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज है, मैन है, मशीनरी है, लैंड है, लेबर है, वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा. और जिसकी वजह से काम में एफिशिएंसी आएगी, रिसोर्सेज एफिशिएंट यूटिलाइज होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा, और साथ साथ आपके काम में 100% एक्यूरेसी भी आएगी. नेक्स्ट, बिल्ड बेटर ह्यूमन रिलेशन. बेटर ह्यूमन रिलेशन का मतलब पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देता हूँ.
लेट सपोज मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, अब मेरे बॉस और मेरे बीच में रिलेशन किस स्थिति में अच्छा हो सकता है? पहली बात, या तो मैं बॉस की जी हुजूरी करूँ, मतलब जैसा वो बोल रहे हैं वैसा मैं करता हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जॉब को बचाने का और मुझे लॉन्ग टर्म काम करने का केवल एक ही तरीका होता है, काम में बेस्ट करना। अब काम बेस्ट कैसे होगा? बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सारे मेरे इक्वलेंट हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नीड हुई किसकी? मोटिवेशन की। अगर मैं मोटिवेटेड हूं तो मैं अच्छा काम करूंगा, और अच्छे काम की वजह से बॉस और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन बिल्कुल बेस्ट होगा, बेटर होगा, जिसकी वजह से जॉब स्वैपिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंप्रूव मोरल। बच्चों, मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है? अगर सपोज करो आपने कोई काम खराब किया, ठीक है, अब दो बातें यहाँ पे, आपने काम खराब किया तो या तो आपको उसके लिए डांट पड़ जाए, अरे यार आपने काम अच्छा नहीं किया, आपको मैं जॉब से निकाल दूं, ठीक है, और आपने काम खराब किया तो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इसको अच्छा कर लेना। कल का जो वीडियो था मैंने आपको बताया था मोटिवेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको नेक्स्ट बार के लिए छोड़ देना पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आता है, और आपको डांट लगाना या आपको जॉब से हटाने की बात बोलना नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आता है, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में मोटिवेशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ताकि आपका काम और अच्छा हो सके, और आपका काम अगर अच्छा होगा तो आपके काम में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन के बाद में हर पर्सन मोटिवेटेड होता है, ये बात तो क्लियर है, और जब पर्सन मोटिवेटेड होगा तो वो काम को और अच्छे से करेगा, जितना काम वो अभी कर रहा है उसी काम को वो और अच्छे तरीके से करेगा, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका जो कॉन्फिडेंस है बिल्टअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तो सीधी सी बात है काम में एक्यूरेसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और काम में 100% एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रिड्यूस एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। देखिए ये ना थोड़ी सी हटके बात बता रहा हूं आपको मैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? कम होना। रिड्यूस मतलब होता है कम होना, और एम्प्लॉइज आप जानते ही एम्प्लॉइज क्या होते हैं? एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। एक बात मुझे बताइए, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका बॉस भी अच्छा है, आपका काम भी अच्छा है, आप वहां जाके रेगुलर अपने काम को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एब्सेंट होने के पीछे उस पर्सन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहली बात, सैलरी कम हो उसकी, तो वही कैसे काम करेगा? जितनी सैलरी में आ रहा है उतना उसका पेट्रोल निकल रहा है, छोड़ देगा उस चीज को। लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं यहाँ पे ऐसा, मैंने यहाँ पे ऐसा बोला कि आपकी जॉब भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, बॉस भी अच्छा है। तो एब्सेंट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है आपके काम में कुछ ना कुछ कमी। अगर आपके काम में कुछ ना कुछ कमी होती है तो वहां पे जॉब रोटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, अगर जॉब रोटेशन के चांसेस या फिर एब्सेंट होने के चांसेस को हमें कम करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है हमारे पास मोटिवेशन। अगर पर्सन मोटिवेटेड है तो मोटिवेशन के बाद में ऑटोमेटिक, मैंने क्या बताया अभी आपको, मोटिवेशन से क्या बिल्टअप होगा? कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप हो रहा है, ठीक है, तो आपके काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, और जब आपका काम एफिशिएंट होगा, जब आपका काम बेस्ट होगा, तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, आपके काम को एप्रिशिएट किया जाएगा, और आपके काम को एप्रिशिएट करने की वजह से आपका जो एब्सेंटिज्म होना है वो खत्म हो जाएगा। और जब एम्प्लॉयज एब्सेंट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है एक जगह से नौकरी को छोड़ के सेकंड प्लेस में नौकरी को ज्वाइन कर लेना, वो बहुत कम हो जाएगा। राइट नाउ मैं मेरी बात करूं, मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? लगातार हम लोगों को मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन की वजह से हमारा जो एब्सेंटिज्म का रेशो होता है वो बहुत ज्यादा बच्चों कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। बच्चों मैनेजरियल फंक्शन की मैं बात करूं तो मैनेजरियल फंक्शन क्या क्या होता है पता है आप लोगों को?
देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे मैनेजरियल फंक्शन है। अब ये मैनेजरियल फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर सीधी सी बात है कि सुपीरियर भी होंगे और सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, एम्प्लॉयज भी होंगे। अब ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल प्रॉपर चलती रहे, ये साइकिल प्रॉपर काम करती रहे, इसके लिए वहां पर अवेलेबल जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका मोटिवेटेड होना कंपलसरी है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो इस तरीके की साइकिल में प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे और इस साइकिल की चेन अगर टूट गई, अगर इस साइकिल की चेन अगर टूट गई तो जो आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और मैनेजमेंट का प्रोसेस रुकने के साथ में ही सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आप जितने एफिशिएंटली काम कर रहे थे वो काम नहीं हो पाएगा। एक बात सोचो, रात को अगर तबीयत खराब है, बॉडी पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सुबह उठ के उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अगर आज रात को मेरी तबीयत खराब है, मेरी बॉडी पेन है, मुझे बुखार, खांसी, जुकाम एक्सेट्रा, भगवान ना करे किसी को भी हो, ना मुझे हो ना आपको हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला असर पड़ता है सुबह सुबह। सुबह सुबह का मतलब सुबह उठना, नहाना, खाना खाना, निकलना, जॉब पे जाना, फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। अब देखिए इन 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगर इसमें से एक भी फंक्शन फ्लक्चुएट होगा, डेफिनेटली 100% आपके आगे आने वाले जितने फंक्शन थे वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये चेन है बच्चों, और ये चेन कैसी है, ये अनब्रेकेबल चेन है, ये कभी टूटती नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है डेवलप टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब होता है एक टीम के रूप में काम करना। टीम के रूप में काम कब कर सकते हैं हम लोग, मैं आपके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूं आपको। लेट्स सपोज ये आपके बॉस हैं, ए बी सी, यहां पे 3 इस बॉस के अंडर में जॉब कर रहे हैं। उसी तरीके से ए के अंडर में एक्स आ गया, बी के अंडर में वाई आ गया और सी के अंडर में जेड आ गया। अब देखिए काम प्रॉपर कब होगा, काम प्रॉपर उस स्थिति में होगा जब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये काम कर रहा है। अगर ये पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है, अगर एक्स बेस्ट काम करेगा तो ए अप्रिशिएट करेगा और बी और जो बॉस है वो ए को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से एक्स के काम में कुछ कमी आती है तो सीधी सी बात है कि जो चेन है वो बिगड़ेगी और बॉस पूरी तरीके से डिससेटिस्फाई हो जाएगा, जॉब रोटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं बात करूं मोटिवेशन की, मोटिवेशन अगर इन सब के अंदर अप्लाई हो जाए, अगर एक्स वाई जेड ए बी सी और बॉस खुद मोटिवेटेड है तो ये चेन कभी ब्रेक नहीं होगी। और टीम स्पिरिट का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर ए और बी, इनमें क्या हो रहा है, क्लैश। अगर ए और बी के बीच में क्लैश होगा ना तो सीधी सी बात है उसका फर्क पूरे बिजनेस पे पड़ेगा। अगर यहाँ पर बी और जेड के बीच में क्लैश हो रहा है तो उसका असर पूरे बिजनेस पे पड़ेगा। तो बिजनेस कब सही हो सकता है, जब वो टीम के रूप में काम करे, और टीम के रूप में काम करने के लिए जो टीम मेंबर्स हैं उनका मोटिवेटेड होना कंपलसरी होता है। जब तक टीम मेंबर्स मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो ठीक से काम नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट मोटिवेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर पर्सन मोटिवेटेड हैं तो वो टीम के रूप में काम करेंगे, और अगर वो टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो उस तरह के प्रोसेस के अंदर 100% चांस बन जाते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करेंगे, आप अपने बॉस को, अपने मैनेजमेंट को एक 100% रिजल्ट अवेलेबल करेंगे। क्लियर?
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक सेकंड रुकिए, जाइए मत, अभी आपको जाना कहीं नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक्स का मतलब होता है मोटिवेशन किन किन मतलब किस किस तरीके से हम लोग करते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।